अभी कुछ दिनों पहले एक कोहिमा में रह रहे दोस्त से बात होती हो रही थी और आइडियली हम बात कर रहे थे गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर ये सब जो बड़े शहर हैं, उनके बारे में वहाँ का लाइफ़स्टाइल, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो भी क्योंकि अभी जो बारिश हुई है, 2-4 घंटे बारिश हुई होगी और जो सिचुएशन थी और जिस तरीके का 20-25 किलोमीटर का ट्रैफ़िक जाम लगा था, उसको लेके हम कुछ डिस्कशंस कर रहे थे। और हमारा उसका कहना और मेरा भी सोचना यही था कि ये ऐसे सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के प्राइम फोकस है। सरकार और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी पैसा है, जो भी बिजनेसमैन है, जो पूरी ये पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमी है, सबके लिए ये प्राइम फोकस है। गुड़गांव हो गया, बैंगलोर, मुंबई और ये जितने बड़े शहर हैं। बट आप देखिए घंटे 4 घंटे की बारिश में पूरा पानी भर आता है। 2-2 4-4 करोड़ रुपए के लोग यहाँ पे फ्लैट खरीदते हैं, पूरी ज़िंदगी उसका ईएमआई भरते हैं। ना एक वेल डेवलप्ड कोई लोकेलिटी है, ना इनका रोडवेज़ इतना अच्छा है, ना इनका सीवेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है। घंटों 4-4 घंटे ट्रैफिक में लोग फँसे रहते हैं। न्यूज़ में आता है कि भाई 4-5 करोड़ रुपए का फ्लैट लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही बिक गया। आप सोचिए, आप एक ऐसा लाइफ चुनते हैं जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई आप इन सब चीज़ों में लगा देते हैं। आप क्या, हम सब इंक्लूडेड हैं और और फिर आप पूरे लाइफ उसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ क्योंकि मैं कोहिमा में काफ़ी साल मैं बिता चुका हूँ, पूरी स्कूलिंग वहीं पे करी है, 12वीं तक की पढ़ाई, फिर नौकरी चाकरी और पढ़ाई लिखाई करने के लिए वहाँ से बाहर जाना पड़ा। बट वहाँ पे महीनों भर बारिश होती थी, बट हम लोगों ने कभी ऐसा सिचुएशन नहीं देखा था। और कभी लैंडस्लाइड वगैरह के चक्कर में रोड ब्लॉक होते, बट वो तो आमतौर पे सारे जो भी हिली एरियाज़ हैं वहाँ की ये कहानी है। बट हाँ, इस तरीके के लाइफ में स्ट्रगल नहीं था। अब फ़र्क ये है कि देखिए पैसा कमाने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है। खैर नागालैंड की बात करूँ तो वन ऑफ द लोएस्ट में आता है, या जो भी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेके तो दिक्कत है। बट एम्प्लॉयमेंट किस कॉस्ट पे आप चुन रहे हैं और किस कॉस्ट पे आप ये लाइफस्टाइल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चॉइस तो आपका है। पैसा ज़रूरी है, बट कितना पैसा ज़रूरी है इसका चुनाव तो हमें करना है। अब हम एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं कि हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता। हम पूरे दिन इस कॉरपोरेट वाले चक्कर में लगे रहते हैं। कभी साल में 10-15 दिन के लिए छुट्टी मिलता है तो हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, वो भी एक टास्क के जैसा है, क्योंकि सोशल स्टेटस मेंटेन करना। वहाँ जाएंगे, आपको कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेने हैं, आपको कुछ वीडियोज़ लेने हैं, आपको चीज़ें अवेलेबल करनी है और क्योंकि जब तक आप पोस्ट नहीं करेंगे आप वो सोशल स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, गुड़गांव और ऐसे बड़े शहर में जो लोग कहते हैं कि नहीं भैया गुड़गांव में फ्लैट लेना है, उनके लिए जो जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, उनके लिए क्या मैटर करता है? उनके लिए मैटर करता है वो नाइट लाइफ। देखिए कुछ तो बहाना आपको चाहिए ना अपने आप को कन्विंस करने के लिए, या अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए। तो उनके लिए कि भैया 10 बजे के बाद हम बाहर पार्टी करने जा सकते हैं, हम घूम फिर सकते हैं, दोस्त यार से मिल सकते हैं। चलो जॉब वगैरह की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं वो फैक्ट डिनाई नहीं करता हूँ, क्योंकि सारे कंपनी, सारे कॉरपोरेट हाउसेस वहीं पे हैं, इन्हीं सब शहरों में है। तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप स्विच कर सकते हो। आपके एक सैलरी और काफ़ी इंक्रीमेंट, काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। बट हाँ, आइडियली लोग अपने आप को कन्विंस करने के लिए यही कहते हैं कि भैया नाइट लाइफ मैटर करता है। ये कैसा नाइट लाइफ मैटर करता है जहाँ पे आप 4 घंटे ट्रैफिक में लग के गए और 5 बियर, भाई पहाड़ों में तो लोग बोतल के बोतल खाली कर देते हैं। हम लोग पिकनिक वगैरह पे कभी संडे का प्लान बनता था, पहाड़ चढ़ के ट्रैकिंग को भी लेके ट्रैकिंग करने जाए, लोग डिकैथलॉन जाएंगे, हम लोग चप्पल वप्पल पहन के पहाड़ पे चढ़ जाते थे और पहाड़ पे गए, वहीं पे कुछ भूंजे भांजे वहीं पे पकाए और वहीं पे खा पी के जो पीने वाले हैं 4-4 के 8-8 10-10 बोतल वहीं घट गए और आराम से आए। हम लोगों के लिए वो कोई इतना मायने नहीं रखता था, बट यहाँ लोग उसको एज ए इवेंट बनाते हैं। यहाँ पे लोग उस चीज़ को प्लान करते हैं कि भैया डिकैथलॉन जाएंगे, 4 कपड़े खरीदेंगे, ये वाला बूट खरीदेंगे, ये वाला जूते, ये वाला जैकेट खरीदेंगे और फिर जाएंगे। तो ये सब मेंटलिटी का है, ये सब स्टेटस मेंटेन करने के लिए है। और
एक एक सर्टेन टाइम आएगा जहाँ पे ये चीज़ें रियलाइज़ होती है कि नहीं, ये डिसीज़न कितना सही है, गलत है, खैर ये तो सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ओपिनियंस हैं। बट हाँ, जब हम कंपेयर करते हैं, जब मैं कंपेयर करता हूँ उस देखिए वहाँ पे स्ट्रगल है, वहाँ का स्ट्रगल डिफरेंट तरीके का है। वहाँ पे आपको क्योंकि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली चीज़ें इतनी बेटर नहीं है, तो लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत एडजस्ट करते हैं, बट किस कॉस्ट पे? यहाँ पे आप अपने हेल्थ, अपने आप को रिस्क पे डालते हैं, आप 4 घंटे ट्रैफ़िक में फँसे रहते हैं, आप इतनी महँगी-महँगी गाड़ियाँ लेते हैं और गाड़ियाँ पानी में डूब जाती है, मतलब कूड़े के भाव में आपको उसको बेचना पड़ता है और फिर आप जाते हैं, फिर ईएमआई पे एक दूसरी गाड़ी निकाल के लाते हैं। तो क्योंकि इधर पैसा है, तो आप उस तरीके का स्टेटस मेंटेन करते हैं, आप उस तरीके का लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं। वहाँ पे शांति है। आप पूरे दिन मस्त मगन, खाने-पीने को मिल गया, आपको कोई दुनिया का लोभ, कोई मोह-माया कुछ घेरा नहीं है और आप अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। जो है उतने में ही आप खुश हैं, जो नहीं है उसकी कोई टेंशन भी नहीं है। तो डिफ़रेंस तो है और काफ़ी डिफ़रेंस है, बट चुनाव करना आप और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या चुनते हैं।